विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन कि इस बार वर्दी हमारे बदन पर हो, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और आपने आरपीएफ का फॉर्म भर दिया होगा और साथ ही साथ सीएचएसएल का भी फॉर्म भर दिया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मैथ मजबूत करनी है तो आप इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में डेली रात 8 बजे जुड़ना ना भूलें। स्टूडेंट्स, मेरी जो क्लासेस होती हैं वो कभी कभी गैप हो जाती है। उसका रीज़न यही है कि हमारे चैनल पर व्यूज़ नहीं आते हैं, क्योंकि आप जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो है हौसला बढ़ेगा। तो आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आप सपोर्ट बना के रखें, हम आपको बेस्ट कंटेंट देने जा रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप मुझे बस मई और जून दे दीजिए, आपको अच्छी सी क्वालिटी और अच्छे से सब कुछ देना मैं प्रारंभ कर दूंगा। आपको पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है, और आपको जो सोल्यूशन होगा वो भी आपको दिया करूंगा। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही जल्दी हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को इस क्लास को जरूर शेयर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना ये सेशन आपको कैसा लगा। आइए, आज हमारा पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा टाइम एंड वर्क का, और मैं जो चैप्टर चलाने जा रहा हूँ वो टाइम एंड वर्क का है। और आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक, आइए, ये है आपका कार्य। कार्य जो होता है वो डिपेंड करता है क्षमता पे। किस पे? क्षमता पे और समय पे। यानी कि जो कार्य बराबर होता है वो क्षमता गुणे समय होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके पास 4 काम है। क्या है? 4 काम है, ठीक है भाई, और एक की क्षमता है 2। कितनी है? क्षमता है 2। तो मैं कहूँगा वो 4 कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो जब आप कार्य की जगह पे 4 रख दोगे और क्षमता आपकी 2 है और आपको समय निकालना है। क्या निकालना है? समय निकालना है। तो क्या करोगे? इस क्षमता से इस कार्य में जब भाग करोगे तो आपको क्या निकल के आएगा? समय आ जाएगा, क्योंकि आप 2 से जब भाग करोगे तो 2 दूनी 4, यानी कि आपका समय 2 आ गया। अब बात ये करनी है सर, कहने का मतलब ये है कि अगर आप समय निकालना चाहते हैं, अगर आप समय निकालना चाहते हैं तो आप कार्य में क्या? आप कार्य में क्षमता से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। ठीक है सर, अगर आपको क्षमता निकालनी है, क्या निकालनी है? क्षमता निकालनी है, तो आप कार्य में समय से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे? समय से। और अगर कार्य निकालना है तो क्षमता गुणे समय आपका निकल आएगा। अगर आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर कुछ अच्छा लगा हो तो आप नोट डाउन कर लें, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल ए क्वालिटी के करवाएंगे। आप सेशन में जरूर बने रहेंगे आखिरी तक। और दूसरी बात है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, बहुत ही जल्दी से आपको पीडीएफ वगैरह मिलना शुरू हो जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं मैथ बाई नसीर सर के नाम से। मैथ बाई नसीर सर, ER है। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप जरूर जो है टेलीग्राम चैनल को क्या करें, आप उसमें ग्रुप में जरूर ऐड हो जाएं। यहाँ से आपको जुलाई से आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगी, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स आगे सवाल करते हैं। पहला सवाल है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 व 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, कोई ए है, ठीक है, और एक बी है। 2 कैंडिडेट हैं। ठीक है, एक कैंडिडेट ने क्या कहा कि हम जो है 12 दिन में इस काम को ख़त्म कर देंगे। सेकंड कैंडिडेट ने कहा नहीं, हम जो है
18 दिन का समय लेंगे। अब मैं अगर बात करूंगा भाई साहब, इनकी अगर मैं बात करूं तो सर टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क, अगर टोटल वर्क निकालना है आपको तो इनका लेना होता है एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। और जब भी 12 और 18 का एलसीएम लोगे तो मेरे अकॉर्डिंग 36 आ जाएगा। सर आया कैसे, हमने कहा देखो यहाँ पास आपने लिखा 12, यहाँ लिखा आपने 18। अब आप गुणनखंड विधि अपना लीजिए, फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब आप जब फैक्टर इसके करोगे तो ये 6 बचेगा, ये 9 बचेगा, राइट। ये 2 से करोगे 3 बचेगा, 2 3 6 और ये 9 नहीं कटेगा। फिर 3 से आप भाग करोगे, 3 एकम 3 और 3 3 9। फिर आप 3 से करोगे भाई साहब, आपके यहाँ पर जब 1 1 बचे तो आप समझ जाना ये आपका पूरा फैक्टर हो चुके हैं। अब गुणा कर लो, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो यानी कि अगर मैं इनकी बात करूं तो आपके पास 36 क्या है, टोटल काम है। अगर ये 36 टोटल काम है और हमें निकालनी क्या है, क्षमता। क्या निकालनी है सर, क्षमता। तो क्षमता निकालने के लिए हम इस समय से इस कार्य में भाग कर दें। तो अगर भाग करेंगे तो अब 12 3 36 यानी कि ए की जो कार्य करने की क्षमता आ गई वो आ गई 3। बी से अगर आप करेंगे तो इसकी आ गई क्षमता 2, क्योंकि 18 दूनी 36, ठीक है। अब कह रहा था कि ए और बी दोनों मिल करके अगर यही काम 36 जो है वो अगर किया जाए तो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप भाई साहब 3 ये और 2 ये क्षमता आप जोड़ दो, क्षमता हो गई 5। अब 5 से जब भी आप भाग करोगे तो 5 सत्ते 35 और 1 शेषफल वो लाइन के ऊपर और ये नीचे आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 7 सही 1/5, 7 सही 1/5 दिनों में आपका ये काम ए और बी मिलकर के समाप्त कर देंगे। अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर देना और सेशन को अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और आप पीडीएफ के लिए मैथ बाय नसीर सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, पी और क्यू किसी काम को क्रमशः 9 व 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, देखो एक है पी और एक है क्यू। पी क्या कर रहा है, वो काम आपका 9 दिनों में कंप्लीट कर रहा है और क्यू जो है वो 18 दिनों में। ये दो कैंडिडेट हैं। अब इनका जो वर्क जो है कंप्लीट करने का है, वो अगर इनका आप एलसीएम ले लोगे तो टोटल वर्क निकल आएगा। एलसीएम हमारा आ जाएगा 18 यानी 18, राइट। आप गुणनखंड विधि से करोगे आ जाएगा। अब 9 से जब इस 18 में आप भाग करोगे तो जब भी भाग करोगे आपकी निकल के आएगी क्षमता। क्यों सर, क्योंकि ये तो आपका समय है, ये आपका टोटल काम हमने मान लिया है। तो 9 से जब इसमें भाग करोगे तो 2 आ जाएगी क्षमता। जब 18 से इसमें भाग करोगे तो क्षमता आ जाएगी 1। अब कह रहा था पी और क्यू, पी और क्यू ये दो कैंडिडेट हैं जो मिल करके क्या करेंगे, इस वर्क को कंप्लीट करने का काम करेंगे। ये 18 वर्क है यानी 18 वर्क है और ये कितने से थर्ड यानी कि 3 है ना। ये 3 से क्या करेंगे, इस काम को जो है करेंगे। क्यों, क्योंकि क्षमता 2 इनकी है और 1 इनकी है। ठीक है, तो P की क्षमता 2, Q की क्षमता 1, दोनों मिल जाएंगे। 3 क्षमता से अगर ये काम करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग ये 6 दिनों में अपना काम मुकम्मल कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, समाप्त कर देंगे। आपको अगर बात अच्छी लग रही हो तो आप सेशन को जरूर लाइक करके अपने फ्रेंड को शेयर कर दें। स्टूडेंट्स आप बेहतर सीख रहे हैं, मैं फिर कहूँगा कि आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। एक समय है स्टूडेंट्स जो हमारे पास व्यूज़ नहीं है, एक वक्त आएगा जब अपनी भी क्लास में 10-10 हज़ार लोग लाइव होंगे। ये मैं गारंटी ले रहा हूँ आने वाले समय में। बस मैं जुलाई का इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। जुलाई से मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स आगे क्या है कि y तथा x मिलकर किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। y अकेला उस काम को 48 दिन में कर सकता है।
एक्स अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, दो कैंडिडेट हैं एक्स एंड वाई, ये दो कैंडिडेट हैं, ये मिल करके किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं 16 दिनों में। फिर एक जो सेकंड है कैंडिडेट वाई, ये उसको अगर स्पेशली अगर करें ओनली वन, तो इनका कंप्लीट वर्क हो रहा है 48 डेज में। ठीक है, लेकिन क्या हमें टोटल वर्क पता है? नहीं, टोटल वर्क के लिए हम क्या है, इनका एलसीएम लेंगे और मेरे अकॉर्डिंग एलसीएम आपका 48 ही आ जाएगा, यानी 48 ही आ जाएगा। राइट। अच्छा सर, अगर इनका मिला करके कैपेसिटी निकालनी, हमने कहा अगर आप 16 से इसमें भाग करेंगे तो ये क्षमता जब निकाल के लाओगे, कैपेसिटी निकाल के लाओगे, इसे एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, तो ये आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है, और जब 48 से भाग करोगे तो 1 आ जाएगी। अब बात समझना कि x प्लस y की आपकी क्षमता है 3 और y भाई साहब की क्षमता है 1। तो जो x कैंडिडेट हैं इनकी जो क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी 2। सर ये इधर है, माइनस का हो जाएगा, इधर जब जाएगा तो 3 में से 1 ये वाला घट जाएगा, इधर जाके 2 बचेगा। यानी कि ये दोनों मिलकर के जो काम करेंगे तो 3 की क्षमता से करेंगे, और लेकिन अगर y अकेला करेगा तो 1 की क्षमता से करेगा, तो जाहिर सी बात है कि x जो है 2 की क्षमता से कार्य करेगा। ठीक है सर, अब आपसे पूछ रहा है कि यदि तो x अकेला कितने दिनों में करेगा, तो टोटल वर्क यही है। ठीक है, और कौन काम कर रहा है? x ये काम करेंगे कितने की? 2 की क्षमता से। 2 से आप कैंसिल करोगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी कि 24 दिनों में आपका काम कंप्लीट करके ये निकल लेगा x भाई। ठीक है, ये x जो कैंडिडेट है वो क्या करेगा, वो निकल लेगा 24 दिन में काम करके। क्यों? क्योंकि ये 2 की क्षमता से कर रहा है, तो इसे जो है कितना टाइम लगेगा? मात्र 24 दिन का काम में समय लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर सीख रहे हैं। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। स्टूडेंट्स क्लास को ज़रूर सपोर्ट करें। आपके बिना हम कुछ भी नहीं, आप हैं तो हमारा वजूद है, ऐसे समझ लो। क्योंकि टीचर का अगर समाज में एक अच्छा व्यक्तित्व बनता है तो वो स्टूडेंट की वजह से। अगर स्टूडेंट्स अच्छा सा सम्मान दे रहे हैं, अच्छा सा सपोर्ट कर रहे हैं, तो माना जाता है समाज में कि वो टीचर बेस्ट है। अगर स्टूडेंट्स का समाज में इतना रोल है कि अगर स्टूडेंट्स टीचर को सपोर्ट करना बंद कर दें, ठीक है ना, तो उस समाज में उस टीचर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो प्लीज़ आप जो है थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें, हमारा भी मान मर्यादा इस समाज में बनाए रखें। इसलिए मैं कहता हूँ आप इस चैनल को ज़रूर उन लोगों को शेयर करो जो लोग पेड कोर्स पढ़ते हैं लेकिन फिर भी समझ में उनके नहीं आता, वो फ्री क्लासेस हमारी देखें और बेहतर करें अपनी मैथ को। आइए स्टूडेंट्स, अगला सवाल। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 15 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, दो कैंडिडेट हैं ए एंड बी, मिल करके इन्होंने काम किया और भाई साहब ये 6 दिनों में काम को कंप्लीट कर लिए। ठीक है सर, फिर एक कैंडिडेट आते हैं और वो कहते हैं हम यही काम करेंगे और हम 15 डेज यानी कि 15 दिनों में हम इसे कंप्लीट करके घर चले जाएंगे। हमने कहा अच्छी बात है। तो अब हम सोच रहे हैं कि इनका एलसीएम लिया जाए, तो मेरी नज़र में एलसीएम 30 आ जाएगा। आप सर कहोगे कैसे? हमने कहा देखिएगा, हमने लिया ऐसे, आप इसे पहले 2 से कैंसिल करो, 2 3 6 और आपको 15 नहीं, 2 के पहाड़ में आता है। फिर आप 3 से करोगे, 3 1 कम 3 और 3 5 15। अब क्या है कि अब 5 से आप डिवाइड जब करोगे तो 5 1 कम 5, तो 5 3 15, 15 दूनी 30। ठीक है, इनकी गुणा जब करोगे तो आपका 30 आ जाएगा। अब अगर क्षमता आपको निकालनी है, क्या निकालनी है? क्षमता।
अगर आपको क्षमता निकालनी है तो जब भी आप 6 से इसमें भाग करोगे 5 इसकी क्षमता निकल के आ जाएगी, और जब भी आप 15 से इस 30 में आप भाग करोगे तभी आपकी 2 क्षमता निकल के आएगी। अगर ए वाले जो भाई साहब हैं, जो ए कैंडिडेट हैं, ये अगर 2 की क्षमता से काम कर रहे हैं तो बताइए बी वाले 3 की क्षमता से नहीं करेंगे? सर क्या बात आप कर रहे हैं, कैसे करेंगे? हमने कहा ए और बी यानी इन दोनों को मिला करके 5 क्षमता है, तो ये ए कह रहे हैं हम अपनी क्षमता लेकर जा रहे हैं, तो बी कहेगा मेरे पास तो 3 है ही है, राइट। तो ये बी जो है वो बी कैंडिडेट वो 3 की क्षमता से काम कर रहा है। अब यही काम है और बी से करवाया जाएगा अकेले। अगर अकेला बी करेगा तो 3 से करेगा ना, और 3 से करेगा तो ये 10 दिनों में करके अपने घर वापस चला जाएगा। कितने दिनों में जाएगा? 10 दिनों में ये कार्य कंप्लीट कर देगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर सीख रहे होंगे और बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। दोस्तों आप अच्छा पढ़ रहे हैं और आप क्लास को ज़रूर लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, राइट। आइए दोस्त, अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, P, Q तथा R किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? ठीक, P भाई साहब हैं और Q भाई साहब हैं, R हैं। ये 3 कैंडिडेट हैं। P जो है ना वो कह रहे हैं कि हम 10 डेज में अपना काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्यों कह रहे हैं हम 15 डेज में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आर कह रहे हैं हम तो 12 डेज में कंप्लीट कर देंगे। हमने कहा भाई साहब सब लोग कंप्लीट करो, लेकिन पहले हमें ये तो पता चले कि टोटल वर्क क्या है जिसे आप लोग कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो जब हम इनका वर्क देखेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो है 60 आ जाएगा, यानी कि 16 आपका आ जाएगा। आप यहाँ पास देख लें 10, 15 और 12 का। अगर आप एलसीएम लोगे तो पहले आप इनके फैक्टर करो, यानी गुणनखंड करो। इसको 2 से काटोगे 5 बार में कट जाएगा। 15 2 के पहाड़ में नहीं आता, 2 के पहाड़ में 12 आता है, 6 बार में कट जाएगा। 2 के पहाड़ में 5 नहीं आता है और 15 भी नहीं आता है, लेकिन 6 आता है। अब 3 से कैंसिल करोगे, 5 पहाड़ नहीं आता है 3 के पहाड़े में, 3 पचे 15, 15 कट गया और 3 एक कम 3। भाई साहब अब 5 से आप कैंसिल कर दोगे, ठीक है। अब ये आपका जब यहाँ 1 1 बचे तो समझ लेना आपके फैक्टर हो चुके हैं, गुणनखंड हो चुके हैं, और इसकी गुणा कर लो। 5 दिया है 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो ये आपका 60 टोटल वर्क है। ये क्या है भैया? टोटल वर्क है। अब इस वर्क में अगर आप समय से भाग करेंगे तो क्षमता ही तो निकल गया कि इस समय से इसमें आप भाग करोगे तो ये 6 से काम करेगा। 15 से भाग करोगे तो ये 4 के हिसाब से काम करेगा। 12 से भाग करोगे तो 5 के हिसाब से करेगा, ठीक है। ये 6 से करेंगे, ये 4 से करेंगे और ये 5 से करेंगे। अब के सवाल इस प्रकार से रहे हैं कि ये तीनों मिलकर के करें। अगर मैं ये कह दूं कि P, Q, R ये मिल करके फ्रेंडली वर्क, यही वर्क है जो इसको कंप्लीट करना चाहें तो कितने दिन में करेंगे? तो मैं कह रहा हूं कि ये कार्य है और क्षमता से अगर भाग करोगे तो आपका समय आ जाएगा। तो 6 और 4 10, 10 5 15, यानी कि 15 की क्षमता से काम होगा। क्यों सर? क्योंकि ये भी 6 अपनी क्षमता दे देंगे, ये 4 दे देंगे, ये 5 दे देंगे, ठीक है। 15 से इसे भाग करोगे 4, यानी कि 15 चौके 60, यानी कि 4 डेज में आपका काम कंप्लीट कर देंगे ये तीनों लोग मिल करके। ये तीनों लोग मिल करके 4 दिनों में आपका काम ख़त्म करके घर निकल जाएंगे। बोलिएगा आप बेहतर सीख रहे हैं? अगर बेहतर सीख रहे हैं तो क्लास को शेयर करना स्टूडेंट्स ना भूलें। ये आपके लिए क्लास हो रही है और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। आप इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन आप आखिरी तक नहीं रुक रहे हैं तो आपकी गलती है। आप अगर आखिरी तक बने रहेंगे तो आप कुछ बेस्ट सीख कर जाने वाले हैं। आइए साहब एक सवाल और, A, B तथा C किसी काम को क्रमशः
5 दिन, 6 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। ए व सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ठीक है, 3 कैंडिडेट हैं, ए, बी एंड सी, है ना। ये कह रहे हैं हम 5 दिनों में कर देंगे, ये कह रहे हैं हम 6 दिनों में कर देंगे, और सी भाई साहब कह रहे हैं हमको भाई साहब 15 दिन लगेंगे अगर आप हमें काम पे रखोगे। तो हमने कहा रखेंगे सबको, पहले हम देखें काम कितना हमारे पास। काम हमारे पास 30, ए की क्षमता देखा 5 छक्का 30 6, बी की क्षमता देखा 5 और सी की क्षमता देखा 15 दूनी 30। ये 2 की क्षमता से कर रहे हैं, ये 5 की क्षमता से कर रहे हैं, 6 की क्षमता से कर रहे हैं। अब क्या ऐसा रहा है कि ए और सी, यानी कि ए और सी, है ना, ये दोनों, यानी कि 8 की क्षमता से ए और सी यही वाला काम 30 8 की क्षमता से करेंगे। तो 8 त्रुक 24, है ना, 6 हो गया 60, है ना, 8 सती 56 और 8 पंचे 40, 3.75 दिनों में ये काम कंप्लीट कर देंगे। क्या ये काम कंप्लीट कर देंगे 3.75 दिन में। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास बेहतर लग रही है तो प्लीज़ 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 क्लास को शेयर कर दें, ठीक है जी। आइए अगला सवाल कह रहा है पी व क्यू मिलकर किसी काम को 15 दिन में, क्यू व आर मिलकर के उसी काम को 10 दिन में तथा पी व आर मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। पी क्यू व आर मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? अच्छा, आपके ज्वाइंट मिलके काम कर रहे हैं, ज्वाइंट होकर के, 2 कैंडिडेट ज्वाइंट होकर के, यानी कि पी और क्यू ये जो है मिलकर के अगर काम करेंगे तो 15 डेज में करेंगे, ठीक है भाई साहब। अगर क्यू और आर मिलकर के करेंगे तो ये कह रहे हैं हम अपना काम 10 दिनों में निपटा के घर चले जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, फिर हैं पी और आर अगर मिल गए तो कह रहे हैं कि हम 12 दिन में समाप्त करेंगे। कर लेते हैं, लेकिन हम टोटल वर्क की तरफ नज़र अगर दौड़ाएं तो हमारा 60 हो जाएगा। 15 चौके 60, ठीक है, 10 छंग 60, ठीक है, और 12 पंचे 60। अब अगर इनको जोड़ोगे तो देखो क्यू क्यू आर आर पी पी, ये 2 बार हैं तो हम डायरेक्ट 2 बाहर लिख लें, पी क्यू आर। तीनों की अगर क्षमता हम देखें तो कितनी हो जाएगी, 10 5 15 बटा कई हो जाएगी, 2 बार तीनों थे 2, ठीक, 2 बार पी 2 बार क्यू 2 बार आर। तो ये 2 जो यहाँ है ये यहाँ से हट करके यहाँ आ गया, तो P प्लस क्यू प्लस आर की क्षमता हो गई 15/2। तो यही काम है, यानी कि P क्यू आर, P क्यू आर साफ साफ लिख दें, P प्लस क्यू प्लस आर काम है यही 15/2 और बटे की संख्या ऊपर, 15 चौके 60, 4 दूनी 8, 8 दिनों में ये अपना काम कंप्लीट कर देंगे। कितने दिनों में? 8 दिनों में स्टूडेंट्स ये अपना काम कंप्लीट कर देंगे। स्टूडेंट्स, अगर क्लास बेहतर लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाना कि आपको क्लास कैसी लगी है, और साथ ही इस सेशन को अपने दोस्तों को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें। और मैं जुलाई से बहुत कुछ बड़ा करने वाला हूँ इसी चैनल पर, तो बिल्कुल आप इमोडर्न कोचिंग सेंटर में जुड़े रहें और बेस्ट कंटेंट के लिए आप अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखना, मेहनत से पढ़ाई करना। अगर सवालों को नोट नहीं किया है तो एक बार फिर से क्लास दे करके कॉपी पे नोट डाउन कर लेना।